प्रिय छात्रों छात्राओं, आज का विषय है पथिक काव्य में प्रेम का स्वरूप। भारतीय चिंतन धारा और साहित्य में प्रेम का विशिष्ट महत्व है। प्रेम शब्द प्रिय लगने के भाव को व्यक्त करता है, इसलिए जीवन, जगत और चिंतन इसकी परिधि में आ जाते हैं। यह मानव की सार्वभौम और सार्वकालिक भावना है। वस्तुतः प्रेम दो व्यक्तियों के सानिध्य, सौहार्द तथा पारस्परिक सहानुभूति जन्य चित्त की अस्थायी वृत्ति है। प्रेम की पिपासा सार्वभौम है। यह एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को व्याकुलता और विक्षिप्तता से बचाती है और उसे स्वस्थ रखती है। व्यक्ति में आत्मविस्तार की भावना होती है। वह अपना आत्मविस्तार जिन रागात्मक वृत्तियों द्वारा करता है, उन्हें प्रेम के नाम से अभिहित किया जाता है। उसका आत्मविस्तार जड़ चेतन और अधिचेतन की सत्ता तक देखा जाता है। इस तरह प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, विश्व प्रेम, देश प्रेम, बंधु बांधवों के प्रति प्रेम, भाई बहन का प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानव के न जाने कितने संबंधों तथा भाव ग्रंथियों को प्रेम की संज्ञा प्रदान की जाती है। लोकोत्तर सत्ता के प्रति, परमात्मा के प्रति, जीवात्मा की जिज्ञासा, भागवत प्रेम या ईश्वर प्रेम भी बहुचर्चित विषय हैं। प्रेम के दो स्वरूप हैं, व्यक्त आलंबन के प्रति और अव्यक्त आलंबन के प्रति। व्यक्त आलंबन के प्रति जो प्रेम है उसे अध्यात्म में सगुण भाव कहते हैं, और जो अव्यक्त आलंबन के प्रति प्रेम है उसे निर्गुण प्रेम। यह प्रेम स्वतः स्फूर्त है। उसे न तो उपजाया जा सकता है और न विनष्ट ही किया जा सकता है। यह मानव मन की सबसे बड़ी सुंदरता है, जिसे वह समर्पण और त्याग से सीखता है। तभी तो कहा गया है, प्रेम न बारी उपजयो, प्रेम न हाटि बिकाए, राजा प्रजा जहि रुचय, सिर दे सो ले जाए। आधुनिक हिंदी कवियों ने भी प्रेम की इस व्यापकता और विशालता का चित्रण अपने काव्यों में किया है। प्रेम के समान अनेक भाव जैसे प्रणय, अनुराग, स्नेह, श्रद्धा, वात्सल्य आदि इनके प्रतिपाद्य बने हैं। पंडित रामनरेश त्रिपाठी कृत पथिक में प्रेम का व्यापक रूप मिलता है। उसके कई सोपान हैं, जिनसे होकर प्रेम क्रमशः विकसित होता जाता है। पथिक के हृदय में प्रिया का अलौकिक प्रेम उसे अनंत प्रेम की ओर उन्मुख करता है। वह अनंत की खोज में नीरव प्रकृति के अंक में आकर प्रकृति माधुरी में निमग्न होता है। आगे पथिक का प्रेम व्यक्तिगत साधना की परिधि से बाहर निकलकर राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम के रूप में विकसित हो जाता है। पथिक काव्य में निम्नलिखित रूप मिलते हैं: दाम्पत्य प्रेम, अनंत प्रेम, प्रकृति प्रेम, राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम। दाम्पत्य प्रेम। पथिक के हृदय में पहले विशुद्ध दाम्पत्य प्रेम के दर्शन होते हैं। दाम्पत्य प्रेम की पृष्ठभूमि विशुद्ध और सच्चे प्रेम से युक्त है। पथिक जैसे लघु काव्य में विस्तृत संयोग श्रृंगार की अटखेलियाँ संभव नहीं थी, और राष्ट्रीय प्रेरणा का भैरवनाद करने वाले इस काव्य में यह संभव भी नहीं था। कुछ संयोग की जो भी झांकी मिलती है, वह पथिक और पथिक प्रिया के पावन प्रेम को स्पष्ट करती है। दोनों में प्रेम का विश्वास, गंभीरता और पावन स्नेह शिथिलता थी। तभी तो सागर तट पर पथिक प्रिया अपने प्राणेश्वर का हाथ पकड़कर उन्हें उसी प्रणय प्रगाढ़ता की स्मृति दिलाती है। फिर प्रियतम का हाथ पकड़कर बोली हंसकर बाला, मानो सुख से सुधा छिटकती निकली अक्षरमाला। पथिक प्रिया को विश्वास है कि उसका प्रिय उसके अथाह प्रेम सागर की था नहीं पा सकता। वह अपने प्राण प्रियतम के लिए शोभा का लघु संग्रह, नीरज की कोमलता, रजनी की ज्योति
और सुधा का स्वाद थी। पथिक प्रिया की सुंदरता को देखता हुआ तृप्त नहीं होता था। पथिक प्रिया उसे स्मरण कराती हुई कहती है, देख देख निशिवासर मेरी नींद भरी सुंदरता, फूले नहीं समाते थे तुम हे मेरे दुख हरता। प्रेम की इस दृढ़ता पर तो रमणी विश्वासपूर्वक कहती है कि उसका प्रिय उसके हृदय सागर की था नहीं पा सकता। प्रेम पयोधि हृदय अस्थिर वारिधि से बढ़कर है, सच कहती हूँ नाथ तुम्हारे लिए सदा दुस्तर है। अलौकिक प्रेम। प्रिया का लौकिक प्रेम ही पथिक को अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख करता है। वह प्रिया के अतुल सौंदर्य से मुग्ध हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी अनुपम सुंदरी प्रिया को बनाने वाला न जाने कितना सुंदर होगा। पथिक स्वीकार करता हुआ कहता है, देख अतुल सौंदर्य तुम्हारा, मुग्ध हुआ मन मेरा, जिसने तुम्हें रचा वह कैसा होगा चतुर चितेरा। प्रिया के अतुल लौकिक प्रेम ने पथिक के हृदय में अलौकिक प्रेम की धारा बहा दी। वह रूप राशि की खोज में घर से निकलकर वन वन में घूमने लगा। उसका सोना जागना तक रूप राशि अनंत प्रभु के साथ ही होने लगा। वह अनु अनु में अनंत सौंदर्य की सत्ता का अवलोकन करने लगा। पथिक प्रिया से कहता है, हुई दया उसकी अब मन से निकल गई जड़ता है, जिधर देखता हूँ जल थल में वही दिख पड़ता है। होता है सब साथ उसी के, सोना जगना मेरा, रोना हंसना और खेलना निस दिन साँझ सवेरा। प्रकृति प्रेम। सच्चे प्रेम की भावना से स्निग्ध बना हुआ पथिक लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख होता है और वह रूप राशि की खोज में प्रकृति की अंक में चला जाता है। उसका हृदय प्रकृति माधुरी को देखता हुआ नहीं अघाता। वह प्रकृति के स्वर में अपने स्वरों को मिलाकर भी प्रेम विमोहित हो जाता है। उसे समस्त प्रकृति में मनोहर और उज्जवल प्रेम कहानी दिखने लगती है। वह उस कहानी की वर्णमाला बनकर विश्व की वाणी बनना चाहता है। उसका प्रेम लौकिकता से उठकर अलौकिक प्रेम की भावभूमि पर पहुंच जाता है। वह कहता है, कैसी मधुर प्रेम उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है यह अक्षर मन इसके, बनू विश्व की वाणी। राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम। पथिक के हृदय में प्रेम की सच्ची अनुभूति है। वह विशुद्ध प्रेमी है। साधु के उपदेश से उसकी स्वांत सुखाय अनुभूति राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। मानव सेवा और राष्ट्र सेवा की इतनी बलवती धारा उसके मानस में प्रवाहित होती है कि वह सेवाव्रती होकर स्वदेश के चरणों पर जीवन पुष्प चढ़ाने को उत्तेजित हो जाता है। भक्ति प्रेम श्रद्धा से उसका तन पुलकित हो आया, रोम रोम में सेवा व्रत का परमानंद समाया। आगे चलकर पथिक लोक सेवा, राष्ट्रहित और देश प्रेम के लिए बलिदान देकर जन जन के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। पथिक में सर्वथा सच्चे और विशुद्ध प्रेम का निरूपण है। कहीं भी न तो वासना की आंधी है और न अतृप्त अभिलाषाओं का हाहाकार ही है। पथिक प्रिया की वियोगानुभूति पाठकों के हृदय को करुणा से स्निग्ध कर देती है। उसके वियोग वर्णन में गंभीरता और मार्मिक अनुभूति ही मिलती है। परंपरा पालन के लिए उसमें कहीं भी ऊहात्मकता रूप नहीं आया है। वस्तुतः त्रिपाठी जी ने प्रेम के संयत रूप का ही वर्णन किया है।